स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं शशि कुमार B.Ed। मित्रों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज लगभग 5:40 पर हम लोगों को एक मेल प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, 5 के लगभग 40 पर ये मेल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख लेंगे। और ये मेल ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा के संदर्भ में एक सूचना के रूप में हमें मिली हुई है। ठीक है मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाया गया है, प्रिय VLI जांच के दौरान ऐसा पाया गया कि आपके CSC ID और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में दिए गए एड्रेस में भिन्नता पाई गई है। कहने का मतलब ये है कि आपकी CSC ID जिस गांव से है, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल आपका उसी गांव से नहीं है। करेक्ट। सेकेंड लाइन आपकी देखिए, यहाँ से बोली जा रही है। सेकेंड लाइन आपको ये वाला, नियमानुसार दोनों ही पोर्टल पर आपके स्थापित केंद्र का पता समान रूप न होने की स्थिति में आपकी ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा को कभी भी बाधित किया जा सकता है। इट्स ओके। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी CSC ID किसी दूसरे विलेज से है, जबकि आपका ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल किसी दूसरे विलेज से है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपना CSC ID लिया हुआ है जिस गांव का नाम है A से, और आपको ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल मिला हुआ है B गांव से। तो दोनों ही स्थितियों में आप ये देख सकते हैं कि आपका ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल और CSC ID प्रदान करने वाले गांव अलग अलग हैं। तो इस केस में आपका ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल कभी भी बंद किया जा सकता है। राइट है। आपको अगर इस असुविधा से बचना है तो बताया जा रहा है आपको यहाँ पे कि ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल से सेवा बाधित होने से बचने के लिए तत्काल अपने ज़िले के CSC प्रबंधक से संपर्क करें। राइट। तो आप इनसे संपर्क करके जानकारियाँ ले सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। रह गई बात इस विषय पे चर्चा करने की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गांव को उठाकर देख लेंगे तो एक गांव से कुछ नहीं तो कम से कम रेवड़ी की तरह जो CSC आइडियाज़ बांटी गई हैं, कम से कम 3 ID ज़रूर मिलेंगी आपको। राइट। और मेल के अनुसार एक विलेज से सिर्फ और सिर्फ एक ही ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल हो सकता है। तो सपोज कीजिए एक गांव है A, उस गांव में है 3 CSC ID। राइट। तो ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल जो मिलेगा सिर्फ एक ID को मिलेगा, जो कि इसे मिल गया। क्लियर है। अब यहाँ से बचती हैं हमारे पास 2 CSC आइडियाँ। तो ये 2 CSC आइडियाँ अगर ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल पे काम करना चाहती हैं तब वे कहाँ से लेंगी ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल? तो किसी दूसरे विलेज में ही उनको एंट्री मारना पड़ेगा। तो इसी के तहत कुछ CSC आइडियाँ दूसरे विलेजों से अपना लेके ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल अपना चला रही हैं। राइट। जो कि एक तरह से देखा जाए तो विलेज की मजबूरी है ऐसा करना। अगर CSC SPV ने इस तरह CSC ID न बांटा होता तो ये करने की नौबत न आती। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप देखेंगे तो ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल लेने वाले जितने भी विलेज बंधु हैं, उनमें से बहुत से ऐसे विलेज बंधु हैं जिनकी शिकायत यह है कि उनके नाम में भिन्नता दी गई है। यानी उनका नाम कुछ और भरा गया था CSC ID के अनुसार, जबकि ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल जो मिला है उसमें नाम कुछ और हो गया है। तो ये गलती CSC SPV की है।